सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली रामचंद्र भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। इसी प्रकार से सारे ब्रजवासी आज भगवान का सुमिरन करते हुए, भगवान का संकीर्तन करते हुए गोवर्धन पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। और साथ में सैंडिल्य मुनि भी हैं। जैसे ही गोवर्धन पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं, जैसे वहाँ पहुँच जाते हैं तो कन्हैया से कहते हैं कि अरे अभी और कितना दूर जाना पड़ेगा कन्हैया।
तो कान्हा कहते कि अरे ब्रजवासी हो, अभी तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। अब भगवान मजा लेने लगते हैं कि अभी तो और दूर जाना पड़ेगा, फिर तो 7 कोस की परिक्रमा करना पड़ेगा, बड़ा कष्ट करना पड़ेगा, तब तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अब यहाँ सारे ब्रजवासी पहुंच जाते हैं गोवर्धन की ओर। अब भगवान से पूछने लगते हैं कि लल्ला अब हम क्या करें। तो सैंडल्य मुनि बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप जल चढ़ाइए, जल से उनको स्नान कराइए। तो अब सारे ब्रजवासी यमुना महारानी के पास जाते हैं, वहां से जल भर भर करके एक पात्र में जल भर के लेके आते हैं, फिर गोवर्धन पर्वत को नहलाते हैं। अब सारे ब्रजवासी, अब सोच लीजिए, सारे ब्रजवासी जाते हैं, एक लोटे में जल भर के लेके आते हैं, उनको स्नान करवाते हैं। अब इतने बड़े गोवर्धन, उनको क्या एक जल से काम हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो अब एक गोपिनी आई और कहने लगी कि अरे लाला, हम तेरे गोवर्धन नाथ को तो कब से स्नान करवा रहे हैं, मगर तेरे गोवर्धन नाथ को तो एक नक भी गीलो ना है भयो, अब हम क्या करें? कब से स्नान करा रहे हैं, सुबह से सांझ हो गई, लेकिन तो भी एक नग भी गीलो ना है भयो। तो कन्हैया कहते हैं अरे चिंता क्यों करते हो, प्रभु के शरण में जाओ, गोवर्धन नाथ की शरण में जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जिस भाव से हम आपको स्नान करवा रहे हैं, आप कुछ तो जुगाड़ करो तो हम आपको स्नान करवाएं। तब सारे ब्रजवासी जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं और क्या कहते हैं कि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सेविरञ्चुनितं शरेण्यं भृत्यात्यहं प्रणतृपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। हे प्रभु, हे गोवर्धन नाथ, हम आपकी शरण में हैं। आप तो करुणा निधान हैं, आप तो करुणामयी हैं, आप तो कृपामयी हैं, कुछ तो दया करो। हम तो आपको कब से स्नान करवा रहे हैं, लेकिन आपको तो एक नग भी गीलो नाय भयो, आप कुछ तो कृपा करो प्रभु। हम इतने दूर से गोकुल से यहाँ तक आए हैं आपको स्नान करवाने, आपकी पूजा करने। अब भगवान कहते हैं ऐसे थोड़ी ना गोवर्धन नाथ प्रसन्न होंगे, पहले अपने नेत्र तो बंद करो, ध्यान तो लगाओ। अब सारे ब्रजवासी नेत्रों को बंद करते हैं। अब जैसे ही नेत्रों को बंद करते हैं तो भगवान मन से मानसी गंगा को प्रकट कर देते हैं। बोली मानसी गंगा महारानी की जय हो। और जैसे ही वहाँ पर मानसी गंगा महारानी प्रकट हो जाती हैं, सारे ब्रजवासी उसी से गोवर्धन नाथ को स्नान करवाते हैं, तिलक लगवाते हैं, सुंदर आरती होती है और इसके पश्चात जब भोग लगाया जाता है तो अब सभी लोग तो यज्ञ कुंड में ही भोग लगाएंगे। अब गोवर्धन नाथ तो प्रकट नहीं है उस समय पर, तो भगवान से कहने लगे ब्रजवासी, क्यों कन्हैया, तू तो बड़ा बोल रहा था कि मेरे गोवर्धन नाथ दर्शन देंगे, साक्षात आएंगे, भोजन पाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तो एक क्षण भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कि टुकड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा, तो दर्शन की बात करा रहा था। तो अब कन्हैया से कहने लगे, अब कन्हैया कहते देखो उसमें भी मेहनत लगती है, भगवान के दर्शन करना है तो मेहनत की जरूरत है उसमें। बोले अच्छो क्या करने पड़ोगे? तो अब कन्हैया कहते देखो उसमें भी ध्यान लगाना पड़ेगा, आंख बंद करो, जब आंख बंद करोगे ध्यान लगाओगे तब तो भगवान प्रकट होंगे, जब भगवान की स्तुति करोगे, भगवान की शरण में आओगे तब तो भगवान प्रकट होंगे। अब सारे ब्रजवासी अपने आँखों को बंद करते हैं और जैसे ही सारे ब्रजवासी, सारी गोपियाँ अपने नेत्रों को बंद करती हैं तो उसी समय भगवान लल्ला श्री कृष्ण कन्हैया एक अवतार में ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं और दूसरे अवतार में गोवर्धन की ओर प्रकट हो जाते हैं। बोली गोवर्धन भगवान की जय हो। देखो ऐसे जयकारा नहीं लगाना, हम नित्य प्रति बोलते हैं कि कथा में कभी भी जयकारा लगाना है तो ऐसे लगाओ कि प्रभु को दिखे, दिखो तो सही कि कम से कम मेरे जो भक्त हैं वो मेरे दरबार में आए हैं, ऐसा लगना चाहिए। तो भक्त आए हैं
मगर हाजिरी नहीं लगी है। वो कहते हैं ना कि जब बालक स्कूल जाता है, जब एक स्टूडेंट स्कूल में जाता है, तो जब तक उसकी प्रेजेंट एब्सेंट नहीं लगती तब तक आया ना आना पता नहीं चलता। तो यहाँ पे एब्सेंट नहीं लगाना है, यहाँ पे प्रेजेंट लगाना है ना। तो प्रेजेंट कैसे लगेगी? जब आप हाजिरी लगाओगे। और हाजिरी कैसे लगानी है? जयकारा लगा के। तो बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। इसी प्रकार से जैसे गोवर्धन भगवान प्रकट होते हैं तो उसी समय सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं अब गोवर्धन नाथ करें, अब ब्रजवासी आप लोग आंखें खोलो और देखो तो मैं आ गया। जैसे ही ब्रजवासियों ने आंखें खोली और ये जो दृश्य देखा तो उनकी तो आंखें तिलमिला गई। वे कहने लगे कि अरे हम इंद्र की पूजा तो कितने वर्षों से कर रहे हैं और आज तक हमको इंद्र ने दर्शन नहीं दियो, और हमने एक बार गोवर्धन नाथ की पूजा करी और इन्होंने दर्शन दे दिया। ये तो बहुत बड़ी कृपा भगवान की। अब जैसे ही भोग लगा रहे थे तो सारे ब्रजवासी उस अग्नि कुंड में ही भोजन लगा रहे थे, सारा भोग उसमें ही डाल रहे थे। तो भगवान कहने लगे अरे ब्रजवासियों, जब मैं आ ही गया हूँ तो मुझे ही भोजन करा दो, मैं साक्षात कर लूँगा, उसमें डालने की क्या आवश्यकता। तो अब भगवान यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो सारे ब्रजवासियों का भोग एक एक करके पाने लगते हैं। जब पाना शुरू कर देते हैं तो उन बाल गोपालों की मंडली से एक बाल गोपाल आता है जिसका नाम था मधुमंगल। तो वो कहने लगता कि अरे लाला, एक बात मुझको समझ ना आ रही। तो कन्हैया कहते कौन सी बात? तो मधुमंगल कहने लगा कि ये जो तेरे गोवर्धन नाथ का मुखड़ो है ना, ये थोड़ी थोड़ी तेरे से मिलतो है। बोले ऐसा ना है। अब सारी गोपियां भी आ गई, पकड़ ली कान्हा को। हाँ, जो मुखड़ा है वो थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ी नहीं पूरा पूरा मिल रहा है, क्या जादू है। तो अब कन्हैया देखो बहला रहे हैं। कन्हैया कहते हैं देखो, मैं भी वही गाय का दूध पीऊँ, ये भी वही गाय का दूध पीते हैं। गाय जहाँ हमारी चरने जाती है, वहीं जहाँ इनकी गाय चरने जाती है वहाँ हमारी गाय भी चरने जाती है। गाय वही दूध देती है, उनको भी गाय वही दूध देती है। और जिस गाय का दूध मैं पीते हूँ उस गाय का दूध वो भी पीते हैं, इसलिए मिलता जुलता है, उसमें कौन सी बात है। अब सारे ब्रजवासी इस बात को तो मान गए। अब जब वे भोग पा रहे थे, पाते जा रहे थे, तो मधुमंगल फिर आता है और कहने लगता है कि क्यों, हमको तो ऐसा लग रहा है कि जो तेरा गोवर्धन नाथ है ना, कब का भूखा है भाई, कितना भूखड़ है, खाया जा रहा है, हमारे लिए भी कुछ बचाएगो कि ना है। तो कन्हैया कहते हैं कि अरे बचेगो, भगवान को अभी पा लेने दो, उससे जो कुछ भी बचेगा वो हमारा भोग होगा। अब 56 प्रकार के भोग बने, अलग अलग मिष्टांग बनते हैं, मिठाई, पेड़े, रसगुल्ले, बड़े बड़े पकवान आदि बनते हैं। अब भगवान सबका भोग लगा रहे हैं। अब मधुमंगल को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए बचता भी है कि नहीं, हमको तो नहीं लगता कि प्रसाद भी बचेगा। कान्हा कहते थोड़ा सब्र करो, सब बचेगा। अब भगवान सुंदर प्रकार से भोग पाते हैं और भोग पाने के पश्चात सभी लोगों को अपना आशीर्वाद देते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब सारे ब्रजवासी पूजा करने के पश्चात अपनी एक पर्ण कुटिया बनाए थे, वहीं पर बढ़िया विश्राम करते हैं कि चलिए ये जो गोवर्धन नाथ की पूजा ही तो सफल हो गई। अब यहाँ पर स्वर्ग में राजा इंद्र अप्सराओं का नृत्य देख रहा था और भोग विलास में चूर पड़ा हुआ था, विश्राम कर रहा था, मौज मस्ती कर रहा था। अब उसी समय नारद जी आते हैं और नारद जी आते हैं तो क्या कहते हैं, भज मन नारायण नारायण।